हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। सबसे पहले तो आप लोगों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप सब? ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हम कैसे लाएं, मेंटली हम स्ट्रॉन्ग कैसे बने। तो आज का टॉपिक यही है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमें हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे तभी हमें कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे ही होंगे लाइफ में जो कि हमें स्ट्रांगली लेने पड़ेंगे। तो वो हम तभी ले पाएंगे जबकि हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखेंगे। देखिए, हर एक व्यक्ति में कामयाब होने की क्षमता ज़रूर होती है, वो कामयाब होने की शक्ति उसके अंदर ज़रूर होती है, क्योंकि वो धरती पे आया ही है कुछ करने के लिए। ऐसे ही जी के जाने के लिए हम नहीं आए हैं, ये तो सबसे पहले अपने अंदर हमें डाल लेना चाहिए। और अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद तो सोचना ज़रूर शुरू कर दीजिएगा कि हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे ज़रूर कि जिससे कि हमें लोग याद रखें। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इससे आपसे बेहतर ये कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि अपनी क्वालिटी के बारे में आप खुद जानते हैं। तो क्या क्वालिटी आपके अंदर है, इसके बारे में आपको खुद सोचना पड़ेगा। आप में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि कामयाबी की डेफिनेशन जो है वो अलग अलग होती है। कोई अपने आप को कामयाब तब मानता है जबकि वो एक घर बना लेता है कि चलो मैंने इतनी जल्दी अपने जीवन में एक घर बना लिया। कोई कामयाबी इसको मानता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ ही बन गए तो मेरा समाज में बहुत अच्छा नाम हो गया, जीवन तर गया। कुछ लोग कामयाबी इसको मानते हैं, कुछ लोग कामयाबी इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे कभी किसी ने गाड़ी नहीं खरीदी थी, फोर व्हीलर नहीं लिया था, मैंने गाड़ी खरीद ली तो ये हमारी कामयाबी है। तो सबकी कामयाबी की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। अब एक हाउस वाइफ है, मैं हाउस वाइफ के ऊपर ही स्पेशली वीडियो बनाती हूँ, लेडीज़ के ऊपर स्पेशली वीडियो बनाती हूँ कि मेरी वीडियो लेडीज़ कुछ इंस्पायर हो, उसको देख के कुछ मोटिवेट हो। तो स्पेशली मेरी वीडियो लेडीज़ के ही ऊपर होती हैं कि वो कामयाब मैं उनको कैसे बनाऊँ। अगर कुछ लोगों को भी मतलब मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिला तो मैं समझ जाऊँगी कि मेरा मतलब सफल हो गया वीडियो बनाना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को खुद पहचानना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। अब हाउसवाइफ है, घर का काम तो सब लोग करते हैं। देखिए, उससे जो छुटकारा हमें नहीं मिलेगा, कितना भी हाउस हेल्पिंग हैंड्स हो, हाउसमेट रख लीजिए, घर काम वाली रख लीजिए, लेकिन आपको काम तो करना ही करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है जो बिना काम के रह सके, काम उसको करने, कुछ नहीं तो उस पर ध्यान ही देना पड़ेगा। तो ये सब करते हुए भी अगर आप कुछ अलग से कर सकती हैं, कुछ आपके अंदर क्वालिटी होती है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हुनर सबके अंदर होता है, उस हुनर को बाहर लाना वो आपके ही हाथ में होता है, उसको आप ही समझ सकती हैं, क्योंकि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर क्या है, घर के कामों को करते हुए समय निकाल के अगर आप कुछ कर पाएंगी तो ये आपकी कामयाबी होगी। तो इसीलिए ये अलग अलग सबका है कि लोग किस चीज़ को अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं, कि उनकी कामयाबी की डेफिनेशन क्या है। हमें क्या करना है हमें पता होना चाहिए, हमें अपने ऊपर समय खर्च करना चाहिए ये सोचने में कि हमें क्या करना है। इसके लिए आपको अगर समय देना पड़े आप दीजिए, आपको क्या करना है इसके बारे में अगर आपको सोचना है आप सोचिए। तो समय किसके ऊपर खर्च करिए, अपने ऊपर खर्चिए। हम किस तरह से अपने आप को तैयार करें जिससे कि जो हम पाना चाहते हैं, ठीक है, वो हमको बहुत मतलब अच्छे से मिल जाए। अच्छे से मिल जाए का मतलब होता है हम उसको पाकर ही रहेंगे। हम हारेंगे, हम असफल होंगे, लेकिन उसके बारे में मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। हम एक बार असफल होंगे, हम दो बार असफल होंगे, लेकिन हम उस चीज़ को तब तक उस चीज़ पे मेहनत करते रहेंगे जब तक कि हम वो चीज़ पा नहीं जाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि मेंटली स्ट्रांग बनना होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि आपने अगर कोई भी डिसीज़न लिया काम करने का, अगर उसमें सफलता नहीं मिली तो आप बहुत जल्दी हार मान जाएंगे। लेकिन अगर वहीं आपको सफलता मिल गई तब तो ठीक है, ठीक है। ये बहुत
कम होता है, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि 30-70 का रेशियो होता है कि कोई एक बार में आप काम करिए और आपको सफलता मिल जाए। तो अगर नहीं मिली तो क्या आप काम को छोड़ देंगे, काम को नहीं करेंगे? तो ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कैसे आएगा? जब हम मेंटली स्ट्रांग बनेंगे कि नहीं, एक बार हार गए तो क्या हुआ, दोबारा हम फिर खड़े होंगे, दोबारा हम फिर उस काम को करेंगे। तो इसके ये कब हो पाएगा? ये डिसीज़न हम कब ले पाएंगे? जब हम मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। जैसा कि मैंने आगे भी कहा है कि हमको मेंटली स्ट्रांग क्यों रहना है, क्योंकि हमको कुछ स्ट्रांग डिसीज़न भी लेने पड़ सकते हैं। कि घर में लोग, हम अगर चाहते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो लोग ये कहें कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो, तुम घर संभालो, तुम्हारे पास समय कहाँ है। तो आपको ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये करूँगी, आप लोगों के काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके अलावा भी मैं ये काम कर सकती हूँ। तो ये आप कब बोल पाएंगे? जब आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी डिसीज़न, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो कोई काम करने के बारे में हो, कुछ नया शुरू करने के बारे में हो, वो कोई भी डिसीज़न हम तब ले सकते हैं, कोई भी बात हम किसी से तब कर सकते हैं जबकि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहेगा कि नहीं, एक चीज़ हम कर सकते हैं। तो इसके लिए दोनों चीज़ आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटली स्ट्रॉन्ग। और अगली बात है कि लोग क्या कहेंगे, ये प्रेशर हम अपने ऊपर ज़बरदस्ती डालते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई कुछ भी ना कह रहा हो और ये हमारी अपनी सोच है। किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो ये सोचने के बजाय कि लोग क्या कहेंगे, ये ज़बरदस्ती का प्रेशर हम अपने ऊपर डाले हुए हैं। किसी ने आपसे कुछ आके कहा, कुछ कहा है, तब तो सोचिए, समझ में आ रहा है। नहीं तो ज़बरदस्ती क्यों सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? अरे कोई कुछ नहीं, आज तक नहीं किसी ने कहा, तो क्या आपके शुरू करते ही लोग इतने खलीहर हो गए हैं कि वो शुरू कर देंगे कहना? नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेंगे। और कहते भी हैं तो स्ट्रांगली उनका जवाब दीजिए। आपके ऊपर उन चीज़ों का कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को तैयार किया है आपने उस काम को करने के लिए। किसी के कहने से आप उस काम को छोड़ देंगे? क्यों छोड़ेंगे भाई? हमने इतनी मेहनत की है, इतना समय बर्बाद किया है, इतना समय उस चीज़ को सोचने के बारे में खर्च किया है, सिर्फ़ ये सुनने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, और कह दिया तो हम छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, हम उस काम को करके रहेंगे। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। देखिए, स्टीव जॉब्स ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, योर टाइम इज़ लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। हम क्यों किसी के बारे में सोच के अपना समय बर्बाद करें? आपका समय सीमित है, आप सीमित समय के लिए धरती पे आए हैं। आप जब तक चाहते हैं तब तक नहीं रह सकते। हमें खुद नहीं पता हमें कब तक रहना है यहाँ पे। इसीलिए किसी और का जीवन जी के बर्बाद ना करें। हम अपना जीवन अपने लिए जीने आए हैं, किसी के जैसा बनने नहीं आए हैं, किसी की तरह बनने नहीं आए हैं। ये हमारा जीवन हमारा अपना है, किसी और का नहीं है। उसका डिसीज़न हमें लेना है। ठीक है, तो मैं यही ना बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि कुछ करिए, कुछ ऐसा करिए कि जिससे कि आपका जीवन में नाम हो। आप रहे ना रहे, लोग आपको याद करें, आपको एक इंस्पिरेशन माने कि उन्होंने ये किया तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में बात कर, उसके जैसा बनने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। उसने ये किया तो हम भी कर सकते हैं। एक हाउसवाइफ क्या नहीं कर सकती है, एक लड़की क्या नहीं कर सकती है, एक औरत क्या नहीं कर सकती, आप ये सोचिए। और ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। और आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि हम ज़रा ज़रा सी चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर मोहताज नहीं होते हैं कि वो हमको अगर कुछ दे देता, कुछ पैसे हमको चाहिए थे, वो हमें मिल जाते तो हम ये चीज़ कर देते। जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं ना, आपने उनका देखा होगा, उनका बात करने का तरीका, उनका रहने सहने का तरीका, उनका चलने उठने बैठने का ढंग एकदम चेंज होता है। तो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बनिए। फाइनेंशियली स्ट्रांग अगर आप रहेंगे तो देखिएगा, आप, कोई अगर आपको कुछ कहता है तो कहने के बारे में आपको कहने से पहले 10 बार सोचेगा कि कहे कि ना कहे, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन सा वो हमसे कुछ मांगने आ रहा है। लेकिन जहाँ आपने किसी से कुछ लेना शुरू कर दिया, वो आपको हमेशा ये जताता रहेगा कि नहीं, उसने आपको दिया है, आप उसके तले दबे हुए हैं, उसके एहसान तले।
इसीलिए फ्रेंड्स, सखियों, बहनों, बच्चों, मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ, इसी चीज़ पे वीडियो बनाती रहती हूँ कि आप कोई भी निर्णय ऐसा लीजिए जो कि आपके हित में हो। खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। छोटी ही शुरुआत करिए, लेकिन करिए, क्योंकि छोटी शुरुआत कब बड़ी बन जाएगी ये आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी शुरुआत करिए, शुरुआत छोटी करिए। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि आप फॉल लगाने से अपने सिलाई का काम शुरू करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि फैंसी ड्रेस बना के आप अपना काम शुरू कर रहे हैं। अगर आप अभी आपके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली आप नहीं स्ट्रॉन्ग हैं, तो यहाँ से शुरू करिए, क्योंकि एक एक रुपया 10 दिन में 10 रुपये हो जाएगा, और 10 दिन में वही 10 रुपया 100 रुपये हो जाएगा, वही 100 रुपया 10 दिन में 1000 रुपया हो जाएगा। 1 रुपये की वैल्यू नहीं थी, लेकिन 100 रुपये और 1000 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। गौर करिएगा, मैंने ये जो बात आपसे कही है कि ये सही है, और सही अगर लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा इसी बात के कि जो मैं ये कह रही हूँ वो आपको सही बात लगी कि नहीं लगी। 1 रुपये की वैल्यू बहुत कम है, 1 रुपये में क्या होता है लोग यही कहते हैं, लेकिन 100 रुपये और 1000 रुपये में बहुत कुछ होता है। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर, ये एक डिसीज़न लेने की पावर तभी आएगी जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, क्योंकि कोई भी नई शुरुआत अगर आप करेंगे तो लोगों से सुनना ज़रूर पड़ेगा। तो सुनने का असर आपके ऊपर ना हो, ये तभी होगा जब आप अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखेंगे कि चलो कोई कुछ भी कहता है, मेरे ऊपर इस चीज़ का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके की मैं इसीलिए वीडियो बनाती रहती हूँ कि कहीं ना कहीं एक चिंगारी, एक आग आपके अंदर आ सके कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आपकी कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, वो आपको खुद तय करना है। आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, ये आपको खुद तय करना है। आप क्या अच्छा कर सकती हैं, आपको खुद तय करना है। समय कहाँ खर्च करना है, अपने ऊपर समय खर्च करना है। इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, आपको कोई कुछ भी कह के नहीं जा पाएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर कहूँगी कि लाइक्स बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी करते चला करिए। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी, मैं लेके आती रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक मतलब हाउसवाइफ, एक लड़की, एक औरत आगे बढ़ती है, तो क्योंकि वो उसको सब करके आगे बढ़ना रहता है। सिर्फ उसको काम ही नहीं रहता, उसको घर का भी काम रहता है, अपना भी काम रहता है, घर परिवार बच्चे सब करके वो आगे बढ़ती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़िए, अपना नाम कमाइए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, क्योंकि फाइनेंशियली आजकल के ज़माने में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खर्चा तो देखिए दवाइयों पे होता है। तो अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, लोगों पे ध्यान देना छोड़ दीजिए, फालतू की चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। तो फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। एक बार आप लोगों को फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। Thank you. Bye bye.